ये क्लास 8 के बच्चे हैं। आज मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ ज्वलन ताप के बारे में। ज्वलन ताप क्या होता है और कोई वस्तु किस ताप पर पहुंचने पर वो जलने लगती है। इसको आज बहुत आसान भाषा में समझेंगे, इसमें बच्चों का भी सहयोग रहेगा और अंत में बच्चों से क्वेश्चन भी किया जाएगा कि क्या वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे समझेंगे, उसके लिए दो बच्चे आए मेरे पास। तुम आओ पीछे देखो और तुम आओ। मेरे पास दो कागज हैं। आग दोनों में लगाया जा सकता है, दोनों जल सकते हैं आसानी से जल सकते हैं। अब इसमें एक कागज आसानी से जल जाएगा और एक कागज आसानी से नहीं जलेगा। कौन सा आसानी से नहीं जलेगा? दोनों आसानी से जल जाएगा। तो देखो, एक कागज को आसानी से जलाएंगे और एक कागज को बहुत मुश्किल से जलाएंगे, वो आसानी से नहीं जलेगा। दोनों एक जैसे कागज हैं, देखा जाए तो दोनों का ज्वलन ताप एक जैसा होगा। ज्वलन ताप क्या होता है अभी समझोगे आप। तो पहले हम एक कागज में आग लगाते हैं, आग जलाओ और आग लगाकर बीच में लगाना है, ठीक है। चल गया। अब दूसरा टारगेट है, इसमें भी इसी तरीके से आग लगाना है। वो तुरंत जल गया था ना। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, इस कागज को इसके ऊपर लपेट देंगे, इसके ऊपर हम लपेट देंगे। लपेटना समझ रहे हो? ठीक है, अब लगाओ और यहीं लगाना है, यहाँ इस तरह। अभी नहीं चला है तो एक तिली खत्म, दूसरी तिली लगाना है। दो तिली खत्म, लेकिन कागज फिर भी नहीं चला। ऐसा क्यों होगा? ये जो कागज है, इस जल के ऊपर हम लपेटे हुए थे इसको। तो क्या हुआ, इसको जो ऊष्मा मिल रही थी आग से, वो ऊष्मा इस कागज से ट्रांसफर हो गई किसमें? जल में। तो इस कागज को उतना गर्म नहीं कर पाई आग जितने पर ये जलना प्रारंभ कर दे। जब कोई वस्तु अपने पूरे ताप तक गर्म हो जाती है तब वो जलना प्रारंभ करती है, ठीक है। जैसे हम इससे पहले वाले कागज को आग लगाए थे तो वो अपने उच्च ताप तक पहुंच गया था, कागज जलना प्रारंभ कर दिया था। अब जब इसमें हम आग लगाए, दो तीलियां हमने खराब कर दी इसके लिए, फिर भी ये नहीं जला। उसका कारण यही था कि इसको जो ऊष्मा मिल रही थी वो ये ट्रांसफर कर दे रहा था इसकी तरफ, तो ये पूरे तरह से गर्म ही नहीं हो रहा था। जब पूरे ताप पर नहीं पहुंच रहा था इसलिए ये नहीं जला रहा है। इसमें हम लिख दिए हैं पहले से, कोई वस्तु कब जलना प्रारंभ कर देती है, तो इसका जवाब होगा
जब वह अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाती है, यानी किसी वस्तु का वह उच्चतम ताप जहां पर वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसे ही हम ज्वलन ताप कहते हैं। वस्तु का वह उच्चतम ताप जिस पर वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसी को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ हम एक चीज और सीखे, वो चीज क्या सीखे? ऊष्मा का स्थानांतरण भी होता है। ऊष्मा एक जगह से यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भी जा सकती है। जैसे हम बताए थे ना, हम आग लगा रहे थे कागज में, लेकिन वो ऊष्मा इस ये अभी गर्म है, ये गर्म है, क्योंकि वह कागज से लेकर के अपने पास रख लिया उस ऊष्मा को। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण भी होती है, ट्रांसफर भी होती है। वो चीजें समझने के ज्वलन ताप क्या होता है, और जो ऊष्मा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण भी हो सकती है। तो आज का जो ज्वलन ताप था वो इतना ही था। इसमें भी कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है।